वही काका बिल्कुल ठीक है। अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो इन फिरंगियों की हिम्मत जो हम सब पे हुकुम चला सके। हाँ भैया, ये लड़की ने तो आज कमाल कर दिया। कोई भी अपनी जगह से हिलने का नहीं। What happened, Mr. George? गेम खेलना ही था तो अपने बराबर वालों से खेलते ही। इन भारी इंडियंस के साथ खेले और वो भी हार गया। Shame on us. बताओ कौन थी वो छोकरी? ये तो हम नहीं जाना साहब कि वो कौन थी। मुराद कौन थी वो टाइम साक्षात दुर्गा मैया का रूप धरे। Shut up! परंतु तुम लोगों को तो उनका खेल मालूम भी नहीं था। फिर भी हमारी मनु जीत गई। सरकार, जीत तो हमारे नाना साहब भी जाते, तो इन गोरों की धूर्तता तो आप जानते हैं। जैसे ही वो हारने को हुए, उन्होंने पीछे से शीशा चमका दिया। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इन धूर्त गोरों को। देखो कितनी बुरी तरह से घायल किया है मन्नू को। इसके घाव तो भर जाएंगे जाऊ भाई, लेकिन इसके कारण उन गोरों को जो घाव मिले हैं वो नासूर बनकर हमें बर्बाद कर देंगे। तो क्या मैं उन्हें अत्याचार करते देखती रहती? मैंने ये नहीं कहा मन्नू कि उस वक्त तुमने गलत काम किया था, लेकिन उनके मुंह पे जो हार का तमाचा पड़ा है उसकी गूंज का अंदाजा नहीं है तुम्हें। वो चुप नहीं रहेंगे। भाई साहब, मनु ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। सर ऊंचा नहीं कर दिया, बल्कि समस्याएं और बढ़ा दी है श्रीमंत सरकार। विश्वास न हो तो इससे पूछिए, ये मन्नू कैदियों को ले जाते गोरे अफसर से उसका चाबुक छीन के उससे लड़ने पे उतारू हो गई थी। फिर भागकर मेले में गई और दूसरे अंग्रेजों के साथ झगड़ा मोल लिया। ये सब अपमान वो क्या भूल जाएंगे? वैनी साहब, इन धूर्त गोरों को तो हमें परेशान करने का बहाना चाहिए। अगर मन्नू हार भी जाती तब भी यही कह के हमें ललकारते कि हमसे मुकाबला करने का साहस कैसे किया। वाह जाऊ भाई, सब जानते हुए भी इसी का पक्ष ले रही हो। इसे जो करना था करा। हम यहाँ इंदु का रिश्ता तय करने आए थे। अब देखना इन धूर्त गोरों की आफत टूटेगी हम पर भी और यहाँ की भोली जनता पर भी। अच्छा ये देखो, मैं आजोबा की सेना के लिए क्या बना रही हूँ। सेना छोड़ो, फिरंगी तुम्हें पकड़ना है। क्या? नहीं, कदापि नहीं। हम अपनी छबीली को आपको नहीं ले जाने देंगे। हे देवा, क्या हो गया है इनकी बुद्धि को? देखो तो किस प्रकार की जिद पे अड़े हुए हैं। ये सब इसके कारण हो रहा है। अपने 67 वर्ष के जीवन में पेशवाओं का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी एक साधारण से कामदार की।
उद्दंड बालिका के कारण हमें भोगना पड़ रहा है। अभी तक तो इसकी करतूतें बिठुर और श्रीमंत सरकार के दरबार तक ही सीमित थी, लेकिन अब हमारा रनिवास भी अपमानित होने जा रहा है। ये लोग हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे साऊबाई। हे देवा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? देवा, मैंने तो इन फिरंगियों को इन्हीं के खेल में हराया, प्यासों को पानी पिलाया। क्या ये कोई अपराध है? देखो ना, अभी फिरंगी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मनो दीदी, आप यहाँ से भाग जाओ। इस बार हाजी साहब भी आपको नहीं रखेगी। वो फिरंगी भी आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जेल? 10 एक शब्द नहीं। सिंह साहब, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मराठा के खून से ताप समाप्त नहीं हुआ है। रही मनु, वो केवल मोरोपन की पुत्री नहीं है, इस बाजीराव की छबीली है। इस बाजीराव ने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला है। झूठे आरोप गढ़के उसे आप तो क्या, कानपुर छावनी से पूरी पलटन मंगवा लो, फिर भी नहीं ले जा सकते। Your Majesty, अगर यह हमारे सोल्जर को जरा से भी खरोच आ गई तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं आप हमारी छबीली को कैसे ले जा सकते हैं। श्रीमंत सरकार, श्रीमंत सरकार, इन लोगों द्वारा लगाए गए सारे आरोप सत्य हैं। गुरुपंत, क्या कह रहे हो? संभवतः सत्य को सत्य बता रहा हूं। श्रीमंत सरकार, आपने अपने उपकारों से, सम्मान से ऐसे लाद दिया है कि ये तुच्छ इस जीवन में आपका ये ऋण कदापि चुका नहीं सकता। अगर इस मर्म को ये समझती तो कभी ऐसे कार्यकलाप में भाग न लेती जिसके कारण आप घोर समस्याओं में घिर जाए। इससे दोषी तो मैं हूं श्रीमंत सरकार। अवश्य मेरी दीक्षा में कहीं कमी रह गई, न जाने कैसे ब्रिटिश हुकूमत के आतंक का प्रतिरोध करने का साहस इस पे आ गया। इसके मूर्ख साहस के कारण
इनके अहम को ठेस पहुंची, चोट लगी। श्रीमंत सरकार, इसके कर्मों का दंड आप क्यों भुगते? ये इसे ही भुगतना होगा। इल्सत साहब, ले जाइए इसे।